हेलो एवरीवन, हिलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर, और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आप लोग के भाग्य में, आप लोग की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। साथ में देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी किस्मत में हम लिखवा कर लाए होते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे डिसीज़न पर, हमारी चॉइसेस पर, हमारे कर्म के ऊपर कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं उस पर डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है ना। तो साथ के साथ यहाँ पे गाइडेंस भी देखेंगे, आप लोगों के लिए एडवाइस भी देखेंगे कि क्या है जिससे कि आपकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो सके, बेहतर हो सके, आपके काम बन सके, आप लोग खुश रह सकें। सो यहाँ पे भाई 2 ग्रुप्स हैं आप लोगों के लिए। सो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए आज यहाँ पे मैंने माँ पार्वती की एनर्जीज रखी हुई हैं। तो देखो, आप लोग चाहो तो चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज से मैंने इसीलिए क्रिस्टल्स भी रखे हुए हैं। आप लोग क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हो, क्रिस्टल से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे माँ पार्वती, एंड साथ में है यहाँ पे ये सनस्टोन का टावर। ओके। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे माँ सरस्वती, एंड साथ में है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का पिरामिड। ओके। आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद अगर आप लोग माँ पार्वती या माँ सरस्वती में से किसी की एनर्जीज के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप वो ग्रुप के साथ जा सकते हैं, नहीं तो आप लोग क्रिस्टल्स के ऊपर फोकस करें, और जो भी क्रिस्टल की एनर्जीज आपको ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, अट्रैक्ट कर रही हैं, आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज़ आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखें। हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। ओके। सो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने माँ पार्वती का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में सनस्टोन का टावर, सो देख लेते हैं आप लोग की किस्मत में, भाग्य में ईश्वर ने क्या लिखा है। ऐसा क्या है जो आप लोग को मिलकर रहेगा, जो आपके साथ होकर रहेगा। साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोग के लिए, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो साइड से रख देते हैं ये कार्ड को एंड ये स्टोन को। पता नहीं, मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग बनो, पता नहीं ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। चलिए मैं देखती हूँ, फिर बताती हूँ क्या मतलब है इस मैसेज का। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। टू ऑफ सॉर्ड्स। समटाइम्स आप लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी सी वीक रहती होगी, मतलब डिसीज़न लेने से थोड़ा सा कतराते होंगे, या फिर से कुछ ऐसा हुआ होगा कि डिसीज़न लिए भी हैं तो कुछ गलत साबित हो गए। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लो सेल्फ इस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आप लोगों के हो सकती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल आप लोग हो सकते हो, और आप लोग जब अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न लेते होंगे ना, आप लोग ये मेक श्योर करते होंगे कि किसी को कुछ तकलीफ़ तो नहीं हो रही, सब लोग खुश तो हैं ना। मतलब ये चीज़ आप लोगों के अंदर निकल कर आ रही है, तो जिसकी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप लोगों को रहती होंगी, है ना। ये चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन बहुत ही क्यूरियस रहते होंगे अपनी लाइफ में, हरदम कुछ नया सीखते रहना, कुछ नया करते रहना। एडवेंचर्स आप लोग को हो सकता है बड़े ही पसंद आते हों। साथ में किसी भी चीज़ को आप लोग बहुत ही जल्दी सीख जाते होंगे, बहुत ही जल्दी किसी भी माहौल में ढल गए, कहीं भी गए हो, बहुत जल्दी हर एज ग्रुप के लोगों के साथ मिक्स हो गए, हर किसी के साथ बातें करना, शेयरिंग करना, आपकी कंपनी लोगों को बहुत ही पसंद आती होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैं थोड़ा सा आपकी एनर्जीज़ को देख लूँ और फिर बताती हूँ आपके ओवरऑल क्या लिखा हुआ है किस्मत में। 9 ऑफ वॉन्ड्स। दी वर्ल्ड, एक ही चीज़ की कमी है, और ठीक है, वो ये है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आप लोगों का लो रहता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, अपने अंदर कमियां हमेशा ढूंढते रहते हो। कुछ भी हुआ आपको लगेगा आपकी वजह से हुआ है, आपकी गलती है। डर रहता है मन में, कुछ भी नया शुरू करते हो तो। फॉर एग्जांपल किसी स्टेज पे आपको स्पीच देनी है, आप पूरे हाथ पैर आपके कांप जाएंगे, डर लगेगा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा। आप लोगों को फ्रंट करने से, पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है, खुद को एक्सप्रेस करने से, फ्रंट करने से आप लोग डरते हो। रीज़न ये हो सकता है कि कुछ इस तरीके के लोग आपको आपकी लाइफ में मिले हों जिन्होंने
आपको हमेशा जैसे आपको कहते हैं ना कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ बुरा बोला या हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और आपने उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ऐसा ही हूँ। कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। लेकिन सक्सेस यहाँ पे आप लोगों के लिए है, नेम फेम यहाँ पे आप लोगों के लिए है। बस 2 चीज़ों के ऊपर काम कर लोगे ना, एक तो अपने मन में से डर को निकाल दोगे और दूसरा कॉन्फिडेंस अच्छा कर लोगे, तो सब कुछ मतलब जो कुछ भी मतलब आप डिज़र्व करते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो, वो सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। ये चीज़ जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेकिन हाँ देखो, भाग्य में लिखा हुआ है कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका एक्शन क्या आ रहा है, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है और अपने मन में से डर को निकालना है, ये आपका एक्शन है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो डेफिनेटली सक्सेस यहाँ पे आप लोगों के लिए है, नेम फेम है, सब कुछ है, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि काम करना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी दिख रहा है कि आपको अपने 7 चक्रास के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं बताती हूँ, कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप लोग को आपकी लाइफ में ट्रू लव ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जो प्यार आप चाहते हो, जो एक अपनापन आप अपने जीवन में चाहते हो सकता है कि टीनेज में आप लोगों ने थोड़ा सा मिस किया हो इस चीज़ को, या फिर शुरुआती में रिलेशनशिप्स थोड़े से गड़बड़ाए हों आप लोगों के, आपके चीट मिला हो या जो भी कुछ है। मैं पास्ट की बातें नहीं करूँगी, मैं आपको याद नहीं दिलाना चाहती, लेकिन जस्ट थोड़ी सी एनर्जी आपको बता रही थी। लेकिन हाँ, आपकी शादी के बाद मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। बहुत प्यार आपको आपके इन लॉज की तरफ से मिलेगा, आपको आपके पर्सन की तरफ से मिलेगा। और शादी के बाद यहाँ पे जैसे कम्प्लीटली ना एक नया पोर्टल आप लोगों की लाइफ में ओपन होगा, जहाँ पे आपकी लाइफ बहुत बदलेगी। आपका करियर में भी हो सकता है कुछ चेंजेस आएँ, कुछ बदलाव आएँ, या फिर आप आपके जो भी पर्सन हैं उनके साथ मिलकर आप अपना करियर को आगे लेकर जाएँ। ये चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड साथ में यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है कि आपकी जिनसे भी शादी होगी, देखो मैंने ऐसे कोई लव रीडिंग के लिए नहीं सोचा था, लेकिन अभी एनर्जीज़ आ रही हैं तो बता रही हूँ। थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन आपका जैसे मतलब बहुत ख्याल रखेंगे। पैशनेट हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, साथ में थोड़े से ज़िद्दी भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे। मतलब यहाँ पे एयर एंड वाटर, ये कॉम्बिनेशन आप लोगों का रह सकता है। एयर साइन एंड वाटर साइन का ये कॉम्बिनेशन आप लोगों का रह सकता है। शादी के पहले की लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पे आप काफ़ी सारी स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, डर रहे हो, घबरा रहे हो, हार रहे हो। लेकिन शादी के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा देख रही हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। एंड यही भाई आप अपनी किस्मत में एक तरीके से लिखवा कर लाए हो। मतलब नेम फेम सक्सेस ये सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, प्यार भी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन अपने ऊपर काम करना है। और साथ में यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। और ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि जब आपको संतुष्टि मिल जाए ना कि मेरी लाइफ में अभी सब कुछ है, मैं अच्छा करियर में कर रही हूँ, लव लाइफ अच्छी है, फैमिली अच्छी है, सब सुखी हैं, सबकी हेल्थ अच्छी है, उस वक्त आप लोगों की लाइफ में एक बदलाव आएगा, एक चेंज आएगा, एक अवेकनिंग आएगी। वो किसी भी तरीके से आ सकती है। वहाँ से आप लोगों का जो रुख है वो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलता चला जाएगा। और थोड़ा सा फिर ये सब जो चीज़ें हैं ना जिनको कि अभी आप डिमांड कर रहे हो, ये आपको ऐसा लगने लगेगा ये सब मोह माया है, ये सब बंधन है, और फिर आप डिटैचमेंट की तरफ जाओगे। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद होगा। ये भगवान को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले स्पिरिचुअल आप लोग शुरू से ही होंगे, लेकिन ये जो एनर्जीज़ बता रही हूँ एक टाइम के बाद ये सब कुछ मतलब कि इन एनर्जीज़ में आप लोग टैप इन करोगे। यस। और फिर यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको अपने 7 चक्रास के ऊपर काम करना है। आप लोग चाहें अपने लिए तो 7 चक्रा ब्रेसलेट आप लोग ले सकते हो। 7 चक्रा ब्रेसलेट को आप लोग पहनो, इसको वेयर करो, इसके साथ एफर्मेशंस हो कि मेरे 7 चक्रास की एनर्जी बैलेंस है, 7 चक्रास आपस में अलाइन है, इस तरीके से। एंड साथ में आप लोग 7 चक्रास पे एफर्मेशंस देकर भी काम कर सकते हो। डायरेक्टली मेडिटेशन मत करना 7 चक्रा। अगर कर रहे हो बहुत टाइम से मेडिटेशन, अपनी एनर्जीज़ को समझना जानते हो, समझ पाते हो अपने आप को, तो फिर कर लेना ट्राई, लेकिन डायरेक्टली 7 चक्रा मेडिटेशन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ।
ठीक है, चलिए अभी यहाँ से और कुछ भी देखते हैं और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। एंड हाँ, अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, मुझे 7 चक्र ब्रेसलेट भी लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सॉलिट्यूड, न्यू बिगनिंग, यही एनर्जीज मैं आपको बता रही थी। ठीक है, थर्ड आई चक्रा, दिवेदेंगे। पता है, जब तक किसी इंसान की लाइफ में, कभी कभी ऐसा ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि कोई झटका ना लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई दुख नहीं आए ना, तब तक हम वो वाला जो पाथ होता है, कि स्पिरिचुअल जो पाथ होता है ना, हम उसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं। जब लगता है ना कि ये दुनिया बेकार है, सब लोग ऐसे ही हैं, वहीं शांति मिलेगी, वहीं सुकून मिलेगी, तो वहीं से एक नई जर्नी शुरू होती है। वैसे ही शायद एक अवेकनिंग मूवमेंट, एक टावर मूवमेंट आप लोगों की लाइफ में भी आएगा, और वहीं से आप लोगों की एक नई जर्नी, एक बिल्कुल ही न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ, एक नए सफ़र की शुरुआत होगी, और उस वक्त आप लोग कंप्लीट चेंज हो जाओगे। मैंने कहा था ना कि मतलब यहाँ पे आपकी लाइफ में ना बहुत सारे बदलाव आएंगे। आपका, जैसे आप बच्चे हो तो आपका बिल्कुल अलग बिहेवियर है, आप टीनेज हो तो बिल्कुल अलग बिहेवियर, मतलब बिहेवियर में ही आपके टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस आएंगे। साथ में हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे आप लोग बहुत सारा काम करने वाले हो इस लाइफ टाइम में, इस बर्थ में, और यही कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी है, यही आपकी कहीं ना कहीं तकदीर है। बहुत सारी नॉलेज आप लोगों के अंदर होगी, बहुत सारी विजडम आप लोगों के अंदर होगी, और मतलब किताबी ज्ञान से हटकर ना एक्सपीरियंस, और साथ में जैसे कुछ सीक्रेट नॉलेज हो गई, कुछ रिलीजियस, जैसे बुक्स पढ़ रहे हो आप, वेद पढ़ रहे हो आप, उपनिषद पढ़ रहे हो, है ना, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग आगे जाके हो सकता है अपनी किताब लिखो, अपने व्लॉग्स लिखो, अपने थ्रू लोगों को एजुकेट करो, लोगों को अवेयर करो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रही है। देखते हैं और क्या कुछ साथ में आप लोगों के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, inner wisdom. Okay, you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि हमेशा अपने दिल की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत ज्ञान है, और ये जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से आप अपने साथ लेकर आ रहे हो, कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे हो रहा है। तो हमेशा आप लोग ना, मतलब शायद लोगों पे भरोसा कर लेते हो, शायद आपको ऐसा लगता है कि दूसरा मुझसे ज़्यादा जानता है, दूसरा मुझसे ज़्यादा अच्छा है, उसकी बात मान लेते हैं, और फिर आपने पछताना पड़ जाता है। तो यहाँ पे आपने अपने ऊपर भरोसा रखना सीखना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आएगा। ठीक है, डेली खुद को एफर्मेशन देनी है कि मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ। ठीक है ना। अनकंडीशनल लव, लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है चाहे कुछ भी हो, आपको खुद से प्यार करना है, अपना ख्याल रखना है, अपनी केयर करनी है, क्योंकि जब आप खुद से प्यार कर रहे होंगे, जब आपका दिल प्यार से भरा होगा, तो फिर आपको लोगों को देने के लिए भी प्यार होगा। फिर आप किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये इंसान मेरे लिए कुछ करे या ये मुझसे प्यार करे, आपके दिल में खुद ही बहुत सारा प्यार होगा। ठीक है ना। और अनकंडीशनल वे से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की मदद करनी है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर टू व्हाट यू फील इज़ राइट, एन इंपॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो फिलहाल आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे गाइडेंस ये है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल जो है वो चल रही है। अगेन अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और आप लोग ना थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन भी कर सकते हो, ओम का मेडिटेशन भी कर सकते हो, जिससे कि आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिले, आप सही से डिसीजन ले पाएँ और कन्फ्यूज़न जो है वो आपकी लाइफ से दूर हो। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, आप लोग मेडिटेशन करो, भगवान जी से पूछो कि प्लीज़ देखो ऐसे ऐसे सिचुएशन है, प्लीज़ मुझे गाइड करिए, इसमें क्या मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करो, फिर जो भी आंसर मिलता है, जो भी जवाब आता है, जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है, उसको फॉलो करो। ठीक है। Diana, focused intention, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome। अगर सपने ही नहीं देखोगे तो पूरा कैसे करोगे, है ना। अपने मन में से डर को निकाल दो। देखो वही मैसेज रिपीटेडली आ रहे हैं, है ना। तो अपने मन में से डर को निकाल दो, अपनी इंटेंशन को फोकस रखो, जो भी आपका गोल है।
जो भी आपका गोल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए कि इस साल मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, 2023 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो एफर्मेशन दो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इस साल 2023 में गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। तो ये एक एफर्मेशन आप लोगों ने फ्रेम करनी है और नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर टाइप करना इस एफर्मेशन को कि मेरा साथ जो भी कुछ आपका सपना है, जो भी कुछ आपका ड्रीम है, ये हो चुका है ना। और उसके लिए फिर जितनी मेहनत आप कर सको, देखो एक्शन आप लोगों के लिए आप लोगों को लेने हैं, काम आप लोगों ने करना है, मेहनत आप लोगों ने करनी है, जितना भी आप अपना दे सको, जितना भी वो आप लोगों ने करना है, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। लास्ट यहाँ से देख लेते हैं, नहीं लास्ट नहीं, एक और अभी मैं देखूँगी थोड़ा सा करियर के लिए और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है स्पेशली। स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड आपको याद है मैंने बोला था ये जब मैंने ये स्टोन लिया था, मुझे स्ट्रेंथ वर्ड सुनाई दे रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग बनो, खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करो और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में डिसीज़न लो। और सी यहाँ पे वही कार्ड आप लोगों के लिए आ गया है। सी चैनल मैसेजेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं जो मुझे लगता है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, खुद को कभी भी वीक नहीं समझना, खुद को कभी भी किसी से कम नहीं समझना है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस दिलाएगा, है ना। लोग जो कह रहे हैं ना, जो आपने अपने मन में उन बातों को इकट्ठा करके रखा है, उसको जाने दो। इस जन्म में, इस इनकारनेशन में आपका यही टास्क है कि आप खुद को कैसे इम्प्रूव करते हो, आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाते हो, है ना। तो इसी चीज़ के ऊपर आप लोगों को काम करना है। ओके, सो ये दोनों कार्ड आना चाहते हैं तो मैं ले लेती हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे फॉरगिवनेस। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कुछ लोगों ने गलत किया है आप लोगों के साथ, आपको लगता है कुछ अनफेयर आप लोगों के साथ हुआ है, तो यहाँ पे खुद को भी और दूसरों को भी माफ़ कर देने की ज़रूरत है। मुझे क्या लगता है कि आप लोगों ने ना अपनी लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से कि आप खुद को अभी तक माफ़ नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है और दूसरे लोगों को भी माफ़ करने की ज़रूरत है। सी, जब हम अपने दिल में किसी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रजेस रखते हैं ना, या हेट्रेड, जेलसी या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें रखते हैं ना, ये जो फीलिंग होती है, ये जो मतलब ये वाली जो इंटेंशन होती है, जो थॉट होता है, जो एनर्जी क्रिएट करता है, वो हमें सक्सेस नहीं होने देता है। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, तो माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और माफ़ करने के लिए ये बस कह देना कि मैंने माफ़ कर दिया है, दैट इज़ नॉट इनफ। आपको डेली ये कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, तुमने चाहे मेरे साथ जो भी कुछ किया, लेकिन मैं अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको डेली खुद को ये एफर्मेशंस देनी पड़ेंगी। जस्टिस का यहाँ पे कार्ड है नेक्स्ट आप लोगों के लिए। तो न्याय सबके लिए बराबर है। आप लोग इस चीज़ में नहीं उलझो कि दूसरे ने वो किया है तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। इन चीज़ों में आप लोगों ने नहीं उलझना है और बस आप अपना कर्म करते चले जाओ, यही मैसेज यहाँ पे है। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो, ना कि दूसरों ने क्या किया या दूसरे क्या कर रहे हैं। क्योंकि दूसरों को तो हम अच्छा एक बात बताओ, क्या अपने थॉट्स के ऊपर आपका कंट्रोल है? नहीं है ना। मोस्ट ऑफ 90% लोगों का नहीं होता है इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कर लिया है, ना चाहते हुए भी बहुत सारे थॉट्स मन में आ जाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा थॉट हमारे काम का है, कौन सा नहीं है। तो सोचो कि आप दूसरों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पे है कि बस अपना कर्म करते चले जाओ, ठीक है ना। अभी यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, कुछ स्पेशल मैसेजेस। स्कूल, इन्फिनिट अबंडेंस, ठीक है। ऑरिकल कार्ड्स एंड स्पिरिचुअल टीचर। डेफिनेटली मैंने कहा ना, आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है अपनी किताब लिखो, बुक लिखो, अपने व्लॉग्स लिखो, लोगों को एजुकेट करो, कुछ वीडियोस बनाओ, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। स्कूल का यहाँ पे कार्ड है। थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस भी फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, उसमें और ज़्यादा आप लोगों को डीप नॉलेज लेने की ज़रूरत है, पढ़ाई करने की ज़रूरत है। स्टडी वर्क जो है ना अपना, वो कंटिन्यू रखिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, नया कुछ ना कुछ सिखाते रहिए, बस यही कहा जा रहा है। ऑरिकल कार्ड्स का यहाँ पे मैसेज है। तो अगर आप लोग अपने लिए कोई ऑरिकल डेक परचेज़ करना चाहते हो, अपने लिए डेली मैसेजेस निकालना चाहते हो,
या फिर आप डिविनेशन में आना चाहते हो या टैरो रीडिंग आप लोग सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, जस्ट गो फॉर इट। जो आपका दिल कह रहा है ना वो करो, ठीक है। इन्फिनिट अबंडेंस है, तो बहुत सारी अबंडेंस के आप लोग हकदार हो, आपके नसीब में लिखी है, आपकी किस्मत में लिखी है। हमेशा पॉजिटिव रहना है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने माँ सरस्वती का कार्ड एंड साथ में ये एमेथिस्ट के पिरामिड को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ईश्वर ने आप लोगों के भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, ऐसा क्या है जो आप लोग के साथ होकर रहेगा जिसे कोई नहीं बदल सकता। साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। एंड सबसे पहला मैसेज जो मुझे जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए चैनल हो रहा है वो ये है कि जो भी टाइम लिमिट आप अपने काम के लिए सेट करते हो ना, कि मुझे एक हफ़्ते के अंदर ये काम निपटाने हैं, तो प्लीज़ उस काम को पूरा करा करो। मतलब अगर आपकी डिले करने की आदत है, आपका पोस्टपोन करने की आदत है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस आदत की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। अगर ऐसी आदत आपके अंदर है ना, तो उसको आपको अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहा जा रहा है जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, डिसिप्लिन में रह के आप अपने काम को पूरा करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो अभी देखते हैं यहाँ से टैरो की हेल्प से कि क्या लिखा है ईश्वर ने आप लोग की किस्मत में, आपके भाग्य में। ऑप्शन 2, प्लीज रिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। प्रिंसेस ऑफ कप्स बहुत ही भोले भाले से इंसान हो भाई, सीधे साधे से, सुलझे हुए से, काफ़ी ज़्यादा शर्मीले टाइप हो सकते हैं, हेजिटेशन रहती होगी आप लोगों को, लेकिन बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही स्वीट हो, स्वीट लविंग सी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग की फ़ील हो रही हैं। मतलब जैसे सब लोग खुश रहते हैं, बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाते हो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे आप लोग के अंदर दिख रही हैं। हर किसी के लिए ना आपके दिल में कंसर्न रहती होगी, प्यार रहता होगा, और कभी किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते, कभी किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकते। चाहे खुद परेशानी में हो तो ठीक है, अपनी परेशानियों को तो किसी से नहीं कहोगे, लेकिन हमेशा जब भी किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती होगी आप लोग डेफ़िनेटली करते होंगे। लेकिन हो सकता है बचपन से ही कुछ परेशानियां आप लोगों को रही हों, थोड़ी सी स्ट्रगल बचपन से ही आप लोगों ने झेली हो, अपना काम खुद ही किया हो, अपना, जैसे कहते हैं ना कि बहुत, जैसे छोटे बच्चे, आप छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है कि थोड़ी सी परेशानियाँ रही, फैमिली में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी, तो काफ़ी जल्दी, जैसे मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग मैच्योर हो गए, है ना। मैच्योर तो काफ़ी जल्दी हो गए, लेकिन चाहे किसी भी एज ग्रुप के आप लोग होंगे ना, थोड़ा सा बचपना सा होगा आप लोगों में, आपकी बात करने के तरीके में। ऐसा होता है, जो लोग अपने बचपन में पूरे तरीके से अपने बचपन को नहीं जीते हैं ना, वो फिर उनका मतलब चलता रहता है ना। तो वैसा ही कुछ आप लोगों के साथ भी देख रही हूँ, लेकिन अपने गोल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेंट, फोकस्ड हो, क्या बोल रही हूँ मैं एम्बिशियस हो, बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, और आपको ऐसा है कि जो भी कुछ अचीव करना है ना, वो अपने दम पे करना है, अपना नाम आपने कमाना है, किसी की सपोर्ट से, किसी की हेल्प से नहीं, बट अपने तरीके से, अपने आप से आपको कुछ करना है। मतलब आप लोग अगर जैसे फीमेल्स भी हो, तो आपका ऐसा नहीं है कि मुझे कोई रिच हस्बैंड चाहिए, आपको खुद ही मतलब अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करना है, अपने कामों को करना है, वो चीज़ यहाँ पे है। आपको अपनी एक पहचान चाहिए कि मेरी क्या पहचान है। जैसे अगर आप मेल भी हो और आपसे कोई कहे ना कि चलो तुम फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो, आप लोग मना कर दोगे। आपका ऐसा है कि मुझे मेरा कुछ करना है, मुझे अपने दम पे कुछ खड़ा करना है। सो वही यहाँ पे आप लोग के लिए मैं देख रही हूँ कि वही आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है मल्टीपल आप लोग के या तो अब बिज़नेस हो सकते हैं, या आप 2-3 चीज़ें एक साथ कर रहे हो, 2-3 आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है जिनको लेके कि आप काम कर रहे हो, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे जो उनके लिए सक्सेस है ना, वो उनके बर्थ प्लेस से दूर जाकर है। मतलब जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है, जब आप वहाँ से दूर चले जाओगे कहीं, उसके बाद आपके जीवन में जैसे तरक्की आएगी, सक्सेस आएगी, ग्रोथ आएगी, जो नाम आप कमाना चाहते हो, जो पहचान आप बनाना चाहते हो, वो बना पाओगे। लेकिन बदलाव भी है यहाँ पे कि जैसे पढ़ाई तो आपने किसी और
सब्जेक्ट से करी है, किसी और चीज़ की आप लोगों ने पढ़ाई करी है, लेकिन अभी करियर कहीं और है, कोई और आपका प्रोफेशन है, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स फिर बताती हूँ आप लोग को और क्या कुछ है यहाँ पे, क्या कुछ लिखा है आपके भाग्य में, नसीब में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे दो क्वींस हैं भाई। 10 ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ कप्स। एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है वो ये कि अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। आपका गुस्सा कभी कभी काम ख़राब कर देता होगा आप लोगों का, तो अपने मन को शांत आप जितना रखोगे, मतलब क्या है ना, किसी सिचुएशन में आप पैनिक बहुत जल्दी हो जाते होंगे। आप लोग के अंदर एक ऐसा होगा कि आप कुछ भी ना गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, चाहे वो गलत आपके साथ हो रहा है तो भी नहीं, किसी और के साथ हो रहा है वो तो भी, मतलब बहुत अच्छी बात है ऑफकोर्स ये, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो अब हमें वहाँ पर उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, हमें कैसे डील करना है, वो एक कला होनी चाहिए, है ना। ये तो बहुत अच्छी आदत है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वहीं आप थोड़ा सा मात खा जाते हो। ये जस्ट कहा जा रहा है कि अपने मन को शांत रखना सीखो और शांति से सल्यूशन यहाँ पे कहा जा रहा है कि निकालना सीखो, वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और बात करूँ भाग्य में क्या लिखा है, प्यार तो मिलेगा लेकिन कुछ परेशानियों के साथ मिलेगा। अब देखो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जैसे थोड़ा सा ऐसा है अपने प्यार के लिए, जैसे आपको थोड़ा सा फ़ाइट करनी पड़ेगी। अगर आप लोग जैसे लव मैरिज चाह रहे हो, थोड़ा सा मनाना पड़ेगा, थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा सबको, तो वो चीज़ जो है आप लोग के लिए यहाँ पे निकल के आ रही हो सकता है थोड़ा लेट सब लोग एक्सेप्ट करें, तो वो चीज़ यहाँ पे है। इवन इन अरेंज मैरिज अगर यहाँ पे होती है तो थोड़ी सी जैसे शुरुआती में कुछ लोग की दिक्कत होगी। जो भी लोग ऑलरेडी मैरिड हैं मुझे बताइएगा भाई ऐसा है क्या, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में आने लगेंगी, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो सेटल होंगी और आप बहुत कुछ सीखोगे। आपको बहुत कुछ जानने को, समझने को, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा आपकी लाइफ का जब वो फेज़ चालू होगा, या चल रहा है या हो चुका है। आप बताइएगा अगर हो चुका है तो डेफिनेटली। ओके, सो यही सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही हैं यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, जितना आप अपने माइंड में क्लैरिटी रखोगे ना भाई, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, जितना क्लैरिटी के साथ काम करोगे। शुरुआती में तो ऐसा है कि बहुत ही स्वीट से बच्चे हो, लेकिन धीरे धीरे शायद लोगों की वजह से या कुछ भी थोड़ा सा रूड बिहेवियर हो जा रहा है, वो चीज़ नहीं होने देनी है। जस्ट अपने बिहेवियर में, अपने आप में बैलेंस बनाए रखना। ओके, ये कहा जा रहा है। Suffering in silence, the waiting game, throat chakra, understand is winning। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कहा ही था कि आप लोग शायद अपनी परेशानियों को किसी को बताना पसंद नहीं करते होंगे। अकेले ही झेलना है, अकेले ही सफ़र करना है, अकेले ही मैनेज करना है, ये कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर होगा। लेकिन मैसेज मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है कि कभी कभार अगर आप मदद लो भी लोगे तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, इसमें कोई भी घाटा नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा अपने परसेप्शन को चेंज करो। अगर कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाते हो, स्टेगनेंट हो जाते हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में कहा जा रहा है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनो। कभी कभी ना, इनफैक्ट बहुत बारी ऐसा होता है कि चीज़ें जो है ना वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। तो अगर चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं तो भी हम उनमें किस तरीके से अभी मैनेज कर रहे हैं ना, ये एक खूबी आप लोग के अंदर होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। दी वेटिंग यहाँ पे गेम का कार्ड है। थोड़ा सा कुछ चीज़ों के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें होंगी। और दूसरा, हर चीज़ का ना, जैसे कहते हैं, अपना एक डिवाइन टाइम होता है, उससे पहले कुछ नहीं मिलता। तो डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखना पड़ेगा। पेशेंस यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने अंदर प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, मतलब जल्दी गुस्सा नहीं करना, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। थोड़ा अपने मन को शांत रखना हर सिचुएशन में, ये आप लोगों ने सीखना पड़ेगा। थ्रोट चक्रा का यहाँ पे कार्ड है, तो मैसेज ये है कि अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करें। आपके कम्युनिकेशंस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर कुछ लोगों को यहाँ पे सर्दी जुकाम जल्दी हो रहा है या कुछ भी, अगर इस तरीके की चीज़ें, कोल्ड जल्दी हो रहा है, थ्रोट चक्रा आप लोग का थोड़ा सा वीक रह सकता है।
या आप अपनी बात को कह नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो। थ्रोट चक्रा के ऊपर आप लोग काम करें। आप लोग चाहें तो इसके लिए सोडा लाइट एक क्रिस्टल रहता है, ये लेपिस लजुली भी रहता है, आप लोग चाहें तो इसको भी वेयर कर सकते हैं। मेरे पास अभी सोडा लाइट स्टॉक में है, ये है सोडा लाइट, आप लोग चाहें तो इसे अपने लिए ले सकते हैं। दोनों के ऑलमोस्ट जो काम है वो सेम ही रहता है। ओके, सो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेस्ट एंड रिजुविनेट का यहाँ पे कार्ड है, तो अपने लिए समय निकालना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कोई मशीन नहीं हो जो हर वक्त बस काम करते रहोगे। अपने लिए समय निकालना, खुद को पैम्पर करना, जैसे बहुत दिन हो गए काम करते करते, तो छुट्टियां बिताने कहीं चले जाओ, थोड़ा सा घूमने फिरने चले जाओ, जिससे कि आपकी सोल, आप लोग का माइंड रिजुविनेट हो सके। इन चीज़ों का आपको यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन 2, Lord Ganesh, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing। तो यहाँ पे भाई अगर कुछ भी मुसीबतें आ रही हैं, कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, तो गणेश जी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर है। इनका ध्यान ज़रूर करें। वेडनेसडे वाले दिन इनकी पूजा करें, ग्रीन कलर का यूज़ करें, आपका भाग्य और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका लक स्ट्रॉन्ग होगा। जो भी विघ्न आ रहे हैं ये बिल्कुल दूर कर देंगे, क्योंकि ये है ही विघ्नहर्ता। ठीक है, सो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। सी, ये कार्ड पहले भी आ रहा था ना, लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज़ राइट एंड एन इंपॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल आप लोगों की लाइफ में बहुत कोई बड़ा लेसन, कुछ एक मेजर साइकिल है जो कि अनफोल्ड हो रही है। तो अपनी इंट्यूशन के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को डिसीज़न लेना है कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। कभी कभी कुछ चीज़ें ना हमें देखने में सही लगती हैं, कोई अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि वो जो चीज़ है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी इंट्यूशन कह रही है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। प्लीज़ अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आप लोग को ये कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन के हिसाब से ही काम करने हैं। कुछ चैलेंजेस यहाँ पे फ़िलहाल हैं, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, वो दूर हो जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बस अपने थ्रोट चक्रा पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि काम करना है। ठीक है, थ्रोट चक्रा, आपके कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। यहाँ से देखते हैं गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2, sensitivity, you are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationships, environment, situations and chemicals। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत सेंसिटिव हो। अब फ़िलहाल का ऐसा वक्त चल रहा है आप लोग के लिए कि आप हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। जैसे मैंने कहा ना, दूसरे का दुख नहीं देख पा रहे हो, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, जिसका कि जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मैं सच बताऊं, उन्हें ना तो ज़्यादा न्यूज़ पढ़नी चाहिए, है ना ज़्यादा इस तरीके की लड़ाई वगैरह टाइप मूवी देखनी चाहिए, मतलब जिससे आपको थोड़ा बुरा लगे। कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ आप सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीज़ को बहुत जल्दी ले लेते हो, है ना, और फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जितना हो अच्छी चीज़ें सुननी है, अच्छी चीज़ें देखनी है, और केमिकल्स वगैरह को थोड़ा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवॉइड करना है। अपनी डाइट को थोड़ा सा लाइट रखना है। नेचर में जितना रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है आप लोगों की लाइफ में जो कि बार बार ही आपको जैसे कुछ भी बोल देना या कुछ भी, अगर इस तरीके की चीज़ें हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है साइकिल्स एंड रिदम्स, द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। ऑफ कोर्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ना अपने आप को समझने की कोशिश करो कि किस सिचुएशन में आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, कैसा आपको फील हो रहा है। अपने आप को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप लोग अगर डेली बेसिस पे जर्नल लिखोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और बस ये है कि खुद के साथ ना, मतलब लड़ाई सी नहीं करनी है कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, या मैं क्यों सेंसिटिव हूँ, या मैं क्यों इमोशनल हूँ। अपने आप को एक्सेप्ट करना है जैसे भी आप हो, है ना, और उसके साथ ही धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना है। अगर देखो, हर किसी इंसान के अंदर ना कुछ खामियां होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। बस अपनी उन खामियों को ना एक्सेप्ट करके आप लोगों को उनको
धीरे 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 उनके ऊपर काम करना है। आप लोग एक एफर्मेशन अपने आप को डेली ज़रूर देना, आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ और मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। ये एफर्मेशन को आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर टाइप करना। ये एफर्मेशन आप लोग के लिए बहुत काम में आएगी, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से, ये एफर्मेशन तो मतलब ऐसा है कि आप लोग देते ही रहना क्योंकि खुद से प्यार करने की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2 बैलेंस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बनाओ, खुद को इमोशनली बैलेंस करो। किसी भी सिचुएशन में आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो, घबरा जाते हो या बहुत ज़्यादा अगर एक्साइटेड हो जाते हो तो आपको इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। मेडिटेशन डेली बेसिस पे ज़रूर करें ताकि आपकी एनर्जीज़ ना सेटल डाउन हो सके। तो डेली बेसिस पे प्लीज़ इस चीज़ को आज से ही लिख लेना कि मुझे डेली मेडिटेशन करना है। ये मैंडेटरी है आप लोगों के लिए, ये चॉइस नहीं है। क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो तो बस यही आपकी शील्ड बन सकती है। री इन्वेंशन का यहाँ पे कार्ड है। ऑफ कोर्स कुछ चेंजेस यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आएंगे, कुछ दोबारा से कुछ नया कुछ क्रिएट करोगे आप लोग। हो सकता है पढ़ाई किसी और चीज़ की करो, जैसे मैंने कहा कि प्रोफेशन कुछ और रहे। तो कभी भी कुछ नया करने से ना आप लोग घबराना नहीं। आपका दिल कह रहा है, आपका मन कह रहा है तो डेफिनेटली करना। नेक्स्ट यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो अपने ऊपर जितना आप भरोसा रखोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आप सेंसिटिव हो सकते हो, आप इमोशनल हो सकते हो, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग भी बहुत होंगे। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है, ठीक है। अभी लास्ट और देख लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए यहाँ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2 योगा। तो आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर आप योगा भी करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा ना, मेडिटेशन करना, योगा करना, डीप ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो भी लोग एम्पाथ्स हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग एम्पाथ्स हो सकते हैं, तो जो भी लोग इस तरीके से होते हैं ना, उनको अपने आप को वही बैलेंस रखना पड़ता है। आप नहीं रखोगे बैलेंस, आप इधर उधर से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे, फिर खुद ही परेशान होंगे, फिर सोचोगे मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। ये होता है, मेरे साथ भी बहुत बारी हो जाता है क्योंकि मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ। सो यहाँ पे ऐसा है कि योगा, मेडिटेशन ये आपने करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। ये चॉइस मतलब ये ऐसा नहीं है छोड़ दिया। टाइम टू डिसाइड। तो ये जो टाइम है आप लोगों के लिए कुछ डिसाइड करने का है, किसी चीज़ के ऊपर एक बड़ा डिसीज़न लेने का है आप लोगों के लिए। तो डिले नहीं करना, ठीक है ना, ज़्यादा डिले नहीं करना, बस अपनी इंट्यूशन की सुनना। स्कूल का यहाँ पे कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो कुछ लर्निंग यहाँ पे अभी करनी है, कुछ स्टडी यहाँ पे करना अभी बाकी है, कुछ और थोड़ा बहुत पढ़ना अभी बाकी है। ये मैसेज यहाँ पे है, ठीक है। और लास्ट देख लेती हूँ, लीडरशिप। आप लीडरशिप वाले जो भी रोल हैं ना, वो बहुत अच्छे से प्ले कर पाओगे, ठीक है। मतलब मैनेज करना है, काम करना है, तो इसी चीज़ में आप लोग काम करें। मतलब कैसा है ना आप लोग के साथ कि अगर कोई और आपको ऑर्डर देगा तो शायद आप इतना अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, आप शायद उसमें घुटन फील करोगे या कुछ भी। लेकिन अगर आप मैनेज करोगे चीज़ों को तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम को मैनेज कर पाओगे, आप डील कर पाओगे। ये एक खूबी आप लोगों के अंदर होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस की भी एनर्जी थी। तो किसी के अंडर रह के आप उतना अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे जब तक कि आप फ्री विल से काम नहीं करो। तो इसी तरीके के काम को आप अपने लिए चूज़ करिएगा, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इस स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।